सभी को नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कृषि भाग 4। भाग 3 में हम क्या है, कुछ मुख्य फसलें थी जिनमें से हमने प्रमुख दो फसलों के बारे में बात की थी, गेहूं और चावल के बारे में। आज हमारे क्या है, मोटे अनाज, और मोटे अनाज में जो हमारे मुख्यतः आते हैं वो क्या है, ज्वार, उसके बाद बाजरा, ज्वार बाजरा, रागी, उसके बाद मक्का आदि। ये क्या है, हमारे मोटे अनाज में आते हैं। मुख्यतः इनको भी क्या है, अनाज कहा जाता है, पर इनको क्या है, मोटे अनाज की इनको संज्ञा दी जाती है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, पर कई बार क्या है, एक नंबर में इनको पूछ देते हैं, तो इनको भी हम क्या है, साथ के साथ क्या करेंगे, इनको करते चलेंगे। इनमें से जो हम सबसे पहला लेंगे वो क्या है, ज्वार। जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाई चावल क्या है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। उसके बाद क्या है, दूसरा मुख्य स्थान किसका था, गेहूं का। वैसे ही क्या है, यह है भारत की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये क्या है, वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। महाराष्ट्र इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये पोषक तत्वों से भरपूर है। ये पॉइंट आपका क्या है, सभी मोटे अनाज के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मोटे अनाज क्या है, पोषक तत्व में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारा किसके बारे में था, ज्वार के बारे में। ऐसा ही क्या है कि बाजरा भी क्या है, बाजरा भी मोटे अनाजों में प्रमुख है। शुष्क क्षेत्र में भी इसको उगाया जा सकता है। बलुआ व उथली हुई काली मिट्टी वाले क्षेत्र इसके लिए प्रमुख हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये क्या है, आपके दो मुख्य
मोटे अनाज है, जहां से क्या है 3 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यदि 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादा ज्वार या बाजरा से ही पूछा जाता है। तो ज्वार में आप याद रखेंगे कि ये क्या है कि तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की, और ये क्या है वर्षा की मात्रा पर निर्भर है। महाराष्ट्र इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है, अर्थात सबसे ज्यादा क्या है महाराष्ट्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ये क्या है पोषक तत्वों से क्या है भरपूर है। ये पॉइंट क्या है यहां पर भी आ सकता है। सर्दियों में आप देखते हैं कि उत्तर भारत में क्या है बाजरे की खिचड़ी खाई जाती है, क्योंकि बाजरा क्या है ये माना जाता है कि ये क्या है पोषक तत्व इसमें क्या है भरपूर मात्रा में है। तो बाजरा भी क्या है मोटे अनाजों में प्रमुख है। शुष्क क्षेत्र में भी इसको उगाया जा सकता है, शुष्क क्षेत्र में ही क्या है इसको उगाया जाता है। बलुआ व उथली हुई काली मिट्टी वाले क्षेत्र इसके प्रमुख हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद क्या है हमारा एक छोटा सा अगला है मक्का। क्या आप जानेंगे कि मक्का एक ऐसी फसल है जिसको हम क्या है चारे के रूप में भी और क्या है खाद्यान्न रूप में भी हम उसको प्रयोग करते हैं, अर्थात उसका प्रयोग मनुष्य द्वारा भी किया जाता है और जानवर भी क्या है उसको खाते हैं। यदि सिंपल भाषा में उसको लोकल लैंग्वेज में कहे जो आप भुट्टा खाते हैं भुट्टा, और पीवीआर में जो आप जाकर स्वीट कॉर्न खाते हैं वो क्या है मक्का। तो मक्का जो भुट्टा हम खा रहे हैं उससे क्या है चारा भी बनता है। चारा क्या है पशु खा रहे हैं और उसको हम क्या है भुट्टे को हम खा रहे हैं स्वीट कॉर्न के रूप में, मक्की के रूप में, या और ज्यादा लोकल लैंग्वेज में जाए तो उसको कुकड़ी भी कहा जाता है। तो ये क्या है उसके कुछ नाम हैं। तो आप जानेंगे कि मक्का एक ऐसी फसल, ये क्या है सबसे पहले ये जानेंगे कि ये क्या है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है मक्का। ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। महाराष्ट्र क्या है महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य है। यह आप इसमें याद रखेंगे कि खरीफ की फसल है मक्का। ये क्या है एक ऐसी फसल है जो क्या है खाद्यान्न के रूप में व चारे के रूप में क्या है प्रयोग की जाती है, और महाराष्ट्र क्या है इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ पर एक और रह जाती है रागी में आप इतना याद रखेंगे कि रागी का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक किया जाता है। तो ये हमारी क्या है प्रमुख फसलें थी जिनमें हमने क्या है मुख्य फसलें चावल और गेहूं के बारे में भाग 3 में पढ़ा था, और आज हमने भाग 4 में मोटे अनाज के बारे में पढ़ा, ज्वार के बारे में, बाजरा के बारे में, मक्का और रागी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके साथ हम क्या है भाग 5 में लेकर आएंगे। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। अब मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है
कि वीडियोस को आप जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, उतना क्या है उन बच्चों के लिए भी फायदा होगा जो किसी वजह से क्या है स्कूल में नहीं पढ़ पाए या स्कूल में नहीं गया वो उस दिन वो उसका टॉपिक रह गया। तो इसलिए उन बच्चों के लिए भी आप क्या है एक माध्यम बने जिससे वो बच्चे भी क्या है इन टॉपिक तक क्या है पहुंच सके, और उसके लिए आपका सहयोग क्या है बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या है शेयर और लाइक करें ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।